दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आईपीएस अधिकारी ने अपनी ही पत्नी को जेल में क्यों डाल दिया? इस वीडियो में हम आपको उस चौंकाने वाली सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसने सबकी होश उड़ा दिए। पूरी कहानी की गहराई और हर राज जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नन्हेपन से ही अर्जुन की जिंदगी संघर्षों और अनिश्चितताओं से भरपूर थी। वह एक ऐसे गांव में पला बड़ा था जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण उसके घर के तले पड़े मिट्टी के फर्श पर उम्मीद की झलक छोड़ जाती थी, पर साथ ही साथ गरीबी और कष्ट का भी एहसास कराती थी। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे जिनकी थकी हुई आंखों में भी काम करने का जुनून था, और उसकी मां हर रोज दुआ करती थी कि उनके बेटे का भविष्य कुछ बेहतर हो। अर्जुन ने भी बचपन से ही अपने माता पिता की मेहनत को देखा था और अपने अंदर ठान लिया था कि एक दिन वह उन अंधेरों को पीछे छोड़कर एक उज्जवल सुबह लाएगा। जब वह स्कूल जाता तो उसके पास ना ज्यादा किताबें थी, ना ही आरामदायक कपड़े, पर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। गांव के छोटे स्कूल में पढ़ते पढ़ते उसने सपनों की दुनिया बसी ली। उसे पता था कि पढ़ाई ही उसका मार्ग है, उस कष्ट भरी जिंदगी से बाहर निकलने का। पर वक्त के साथ साथ गांव में अनेकों बाधाएं आई। बारिश की असहनीय ठंड, खेतीबाड़ी के झंझट और अक्सर पड़ोस के बच्चों से मिलने वाली उपेक्षा ने उसके अंदर एक सदा के लिए दर्द का अंश भर दिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। जब जवान होने का समय आया तो अर्जुन ने गांव के कामकाज में अपनी पूरी ताकत लगा दी। दिन भर ईंट गारा ढोना, खेतों में खड़ी मेहनत करना, हर काम में उसने अपना सब कुछ लगा दिया। वहीं दूसरी ओर उसकी मुलाकात नेहा से हुई। नेहा एक शिक्षित महत्वाकांक्षी लड़की थी जिसने अपने सपनों को सजाने के लिए शहर की चमक दमक की ओर। शादी के समय नेहा ने अर्जुन की सादगी, ईमानदारी और मेहनत की सराहना की थी। शुरुआत में वह दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा करते, खुशहाल भविष्य की कल्पना करते और दिन रात इस बात में खो जाते कि किस तरह से एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। पर धीरे धीरे नेहा की नजरें बदलने लगी। शहर की तेज रफ्तार, आधुनिकता और भव्यता ने उसे प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि एक सच्चे संघर्ष में पला बड़ा आदमी उसे वह जीवन नहीं दे सकता जिसकी उसने कल्पना की थी। एक दिन जब दोनों साथ बैठे भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, नेहा ने एक ठंडे लहजे में कहा, मैं पूरी जिंदगी ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसकी जिंदगी सिर्फ मेहनत और संघर्ष में बीत है। उन शब्दों ने अर्जुन के दिल को चीर दिया। वह समझ नहीं पाया कि वह किस मोड़ पर आकर इतना बदल गया है। थोड़े ही दिनों में नेहा ने तलाक की अर्जी दे दी और अपने जीवन में नए मुकाम की तलाश में एक बड़े सरकारी अधिकारी विकास गुप्ता के साथ विवाह कर लिया। विकास गुप्ता का नाम धन, शक्ति और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। नेहा ने अब अपने आप को एक उच्च वर्ग की महिला समझते हुए एक नई दुनिया में कदम रखा जहां आराम, ऐशो आराम और चमक दमक थी। अर्जुन के लिए यह दिन आकाश से गिर हुआ तूफान सा था। उसने महसूस किया कि जिस व्यक्ति ने कभी उसके साथ अपने सपनों को बांटा था, उसने उसे अपने जीवन से बाहर कर दिया है। पर इस दर्द ने उसके अंदर छुपी आग को और भी तेज कर दिया। गांव की गलियों में उसकी मेहनत के किस्से आज भी घूमते हैं। दिन भर मजदूरी करते हुए रात होते ही जब पूरा गांव सो जाता, तब अर्जुन अपने एक एक शब्द को पूछता, क्या मैं कभी बदल पाऊंगा? उसकी आंखों में निराशा और उम्मीद दोनों की चमक थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपनी तकदीर खुद लिखेगा। उसने यूपीएसएससी की तैयारी शुरू कर दी। अक्सर वह थकी हारी आंखों से चांदनी रात में किताबों के पन्नों को पलट और हर शब्द में अपना भविष्य संजोता। कई बार वह अपने आप से पूछता, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? लेकिन फिर भी उस सवाल का जवाब उसके अंदर की आवाज कहती, हाँ जरूर। सालों की तपस्या, निरंतर अभ्यास और अडिग विश्वास के बाद जब यूपीएसएससी का रिजल्ट आया तो अर्जुन ने न केवल परीक्षा उत्तीर्ण की बल्कि टॉप रैंक भी हासिल कि वह अब केवल गांव का वह लड़का नहीं रहा था बल्कि एक सम्मानित आईपीएस अफसर बन चुका था। अर्जुन प्रताप सिंह उस दिन गांव की गलियां गवाह बनी उसकी सफलता की, और उन लोगों के चेहरे पर आशा की एक नई किरण चमक उठी। शहर में उसकी पहली पोस्टिंग उसी क्षेत्र में हुई जहां नेहा अब विकास गुप्ता के साथ आराम से जीवन बिता रही थी। शहर की रौनक में छिपा अंधेरा, अपराध और भ्रष्टाचार ने जनता की नींद उड़ा रखी थी। अर्जुन को जब इस नए वातावरण का सामना हुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसके कर्तव्य की जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है। उसने ठान लिया कि वह अपने अंदर के दर्द को भूलकर समाज में फैले अंधेरे को उजाले में बदल देगा। अर्जुन की पहली चुनौती एक बड़े अपराधी गिरोह से थी जो शहर की गलियों में आतंक मचाए हुए था। धीरे धीरे उसकी जांच से पता चला कि इस गिरोह में पुलिस विभाग के अंदर भी कुछ भ्रष्ट तत्व शामिल थे। सबूत इकट्ठा करने के दौरान अर्जुन को कई बार ऐसा लगा कि जैसे अंधेरे के एक विशाल महासागर में वह अकेला तैर रहा हो, जहां हर मोड़ पर खतरा मंडरा रहा है।
उसने अपनी टीम के साथ मिलकर चुपचाप उन दस्तावेजों, रिकॉर्ड्स और गुप्त वार्तालाप को एकत्र किया जिनमें भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें छिपी थी। एक रात जब शहर में अजीब सी सन्नाटे ने सारी रौनक छीन ली थी, अर्जुन ने अपने भरोसेमंद अधिकारियों के साथ मिलकर एक खतरनाक ऑपरेशन की योजना बनाई। उस रात जब गहरे अंधेरे में बारिश की बूंदे जैसे तेज हथियारों की तरह जमीन पर गिरी, पुलिस ने एक साथ कार्रवाई की। गोलीबारी की तेज आवाज, चिल्लाहट की गूंज और धमाकों की गड़गड़ाहट ने उस रात को एक भयानक दुस्वप्न बना दिया। कई अपराधी भागने की कोशिश में विफल हुए और अंततः विकास गुप्ता समेत गिरोह के कई मुख्य सदस्य गिरफ्तार हो गए। जब पुलिस ने विकास गुप्ता को हथकड़ी में बांधते हुए गिरफ्तार किया तो उस क्षण अर्जुन के दिल में एक अनकहा दर्द उठता गया। एक ऐसा दर्द जो उसे याद दिलाता था कि कैसे उसने कभी अपने जीवन का हिस्सा समझा था, लेकिन साथ ही उस दर्द में उसने एक नई ताकत भी महसूस की कि ये जीती ताकत जो हर अंधेरे को चीर सकती है। शहर में अब उम्मीद की नई किरण थी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। इस बीच नेहा की दुनिया धीरे धीरे उथल पुथल में बदलने लगी। विकास गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और समाज के उस वर्ग ने उसे अपने अंधेरे रूप में पहचान लिया जिसने कभी अपनी आत्मा को बेचकर उच्चता हासिल की थी। नेहा अक्सर रातों में चुपचाप बैठकर अपने किए की गलती का एहसास करती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे समझ में आया कि उसने अपने जीवन में जो विकल्प चुने थे उनके परिणाम उसने स्वयं भोग लिए थे। अर्जुन ने अपने जीवन के इस नए मोड़ को अपनाया और अपने अंदर छुपे दर्द को समाज के न्याय के लिए बदल दिया। उसने अपनी सफलता का एक हिस्सा उन गरीबों और वंचितों के लिए समर्पित कर दिया जिनके पास ना तो शिक्षा का अधिकार था और ना ही रोजगार की कोई आशा। गांव में उसने एक छोटा सा स्कूल खोला जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाती थी ताकि वे भी अपने सपनों की उड़ान भर सके। शहर में भी उसने कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिनका उद्देश्य था समाज के उन हिस्सों को उजागर करना जहां भ्रष्टाचार और अपराध ने अपनी जड़ें जमा ली थी। अर्जुन की इस जद्दोजहद में उसकी टीम उसके साथ थी। उसके अंदर एक अटूट विश्वास था कि अगर हम अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर काम करें तो कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता। उसकी आंखों में अब वह ठोस दृढ़ता थी जो हर चुनौती का सामना कर सकती थी, चाहे वह कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। हर दिन जब वह ऑफिस जाता तो उसके कदम में एक नई ऊर्जा होती और उसकी आंखों में वह चमक थी जो कहती थी, मैं यहां हूं और मैं लड़ूंगा जब तक न्याय मेरी बाहों में ना आ जाए। कई बार उसने अपने अंदर झांका और याद किया कि कैसे से एक समय था जब नेहा के शब्दों ने उसे टूट कर रख दिया था, पर अब उस टूटे हुए अंश को उसने नई ताकत में बदल दिया था। उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर उसने यह सीखा कि हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। उसने अपने दर्द को अपनी सफलता का आधार बनाया और अपने अंदर की कमजोरियों को चुनौती देते हुए समाज में बदलाव की नई राह बनाई। एक दिन जब वह गुप्त दस्तावेजों की जांच कर रहा था, उसने महसूस किया कि अपराधी गिरोह के पीछे केवल भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि उन लोगों का एक जाल भी था जो अपनी असलियत छुपाने के लिए हर संभव चाल चलते थे। उसने अपने सहयोगियों से कहा, हमें हर उस व्यक्ति का हिसाब लेना होगा जिसने इस समाज में अपनी अनदेखी ताकत का दुरुपयोग किया है। उसकी इस आवाज में न केवल गुस्सा था बल्कि एक ठोस निश्चय की झलक भी थी कि अब कोई भी रिश्ता, कोई भी जुर्म हमारे सामने छुपा नहीं रह सकता। उस रात उसने अपने ऑफिस के बाहर खड़े होकर बारिश में भीगते हुए आसमान की ओर देखा। बारिश की हर बूंद मानो उसके अंदर की आग को और भी बढ़ा रही थी। उसे याद आया कि कैसे एक समय था जब वह खुद अपने सपनों के लिए लड़ता था और अब वह उन सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहा था ताकि समाज में अन्याय की कोई जगह न रह सके। उसकी आंखों में चमक थी और उसके होठों पर एक दृढ़ संकल्प की मुस्कान थी जो कहती थी, मैंने हार नहीं मानी और मैं आगे भी नहीं मानूंगा। अर्जुन की इस जंग ने धीरे धीरे पूरे शहर में हलचल मचा दी। पुलिस विभाग में उसके आदर्शों को अपनाया गया और भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी लड़ाई ने नई दिशा दी। शहर के नागरिक जो वर्षों तक अंधेरे में जी रहे थे, अब उसकी सफलता की कहानियों में अपनी उम्मीद की झलक देखते। हर रात जब लोग सोने जाते तो उनके सपनों में उसकी तस्वीर चमकती थी, एक ऐसा इंसान जिसने अपने दर को समाज के न्याय में बदल दिया था। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपने संघर्षों से सीखा कि सच्ची जीत केवल पद या धन में नहीं बल्कि उस आत्मबल में होती है जो हर मुश्किल को पार कर लेती है। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान में अडिग विश्वास और मेहनत की आग हो तो कोई भी अंधेरा उसे रोक नहीं सकता। उसकी जिंदगी की यह अनगिनत कहानियां आज भी उन लाखों लोगों के दिलों में उजाला भर देती हैं जिन्होंने कभी हार मानने से इनकार किया। जब भी कोई अंधेरी रात आई तो अर्जुन की याद दिलाती थी कि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। उसने अपने अंदर के डर, संदेह और कमजोरियों को मात देकर
समाज में न्याय की नई मिसाल कायम की उसकी कहानियां अब सिर्फ एक पुलिस अफसर की नहीं बल्कि उस पूरे समाज की है जिसने अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हुए उम्मीद की किरण जगी। इस तरह अर्जुन ने अपने जीवन की हर चुनौती को अपनाया और उसे एक सीख में बदल दिया। उसने दिखा दिया कि सच्ची ताकत अपने अंदर की सच्चाई और ईमानदारी में छुपी होती है और जब हम अपने सपनों के लिए लड़ते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसकी यात्रा, उसके संघर्ष और उसकी जीत की दास्तान आज भी हर उस इंसान को करती है जो अंधेरे से उजाले की तलाश में है। वह एक ऐसा प्रतीक बन गया है जो कहता है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है वह अंततः समाज में एक नई सुबह लेकर आता है। और इस प्रकार अर्जुन की कहानी न केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी है बल्कि यह उन तमाम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है जो अपनी तकदीर बदलने के लिए सच्ची मेहनत करते हैं। उसकी आवाज, उसके कदम और उसकी उपलब्धियां आज भी उस समाज में गूंजती हैं जहां हर व्यक्ति अपने अंदर की ताकत को पहचान कर अंधेरों को चीरता है और एक नई उज्ज्वल सुबह की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक सच्चे आईपीएस अधिकारी ने अपने संघर्ष, कड़ी मेहनत और अडिग ईमानदारी के बल पर हर मोड़ पर न्याय की राह चुनी। इस सच्चे आईपीएस अधिकारी ने अपने जीवन में आई चुनौतियों का सामना किया और अपमान तथा धोखे को उजागर करते हुए आखिरकार अपने सिद्धांतों की जीत दर्ज कराई। वहीं उसकी पत्नी, एक बेईमान लालची महिला ने अपने स्वार्थ और गलत फैसलों के चलते अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ा। इस पूरी घटना से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत अंततः सुनिश्चित होती है, जबकि बेईमानी और लालच हमेशा अपना बुरा परिणाम लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, इस कहानी में उस सच्चे आईपीएस अधिकारी और उसकी बेईमान लालची पत्नी के संघर्ष और उनके फैसलों के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।